Hello my dear little children, how are you? Today I will teach you a second part of lesson nutrients and deficiency diseases, class 5th lesson number 2। देखिए, पीछे आपको लेसन में बैक में पढ़ाया गया था कि हमारे शरीर के हेल्दी रहने के लिए हमारे शरीर को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और उन न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमको कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। उसी संदर्भ में ये भी बात कही गई थी किस प्रकार से हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बैलेंस्ड डाइट लें, मतलब संतुलित आहार लें। और संतुलित आहार क्या होता है, इसके आगे है कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज भी करनी बहुत ज़रूरी है। और इसी में ऐड करते हुए नेक्स्ट है रेस्ट एंड स्लीप, मीन्स हमको पर्याप्त मात्रा में सोने की भी आवश्यकता होती है और आराम करने की भी आवश्यकता होती है यदि हम हेल्दी रहना चाहते हैं। जो देखते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग एंड हार्ड डे ऑफ वर्क वी गेट टायर्ड एंड सो आवर बॉडी नीड्स रेस्ट। मीन्स आफ्टर लॉन्ग एंड हार्ड डे ऑफ वर्क, दिन भर के लंबे और कठिन परिश्रम करने के बाद वी गेट टायर्ड, हम थक जाते हैं, एंड सो आवर बॉडी नीड्स रेस्ट, इसलिए हमारे शरीर को आराम की आवश्यकता होती है। आवर बॉडी गेट्स रेस्ट इफ़ वी सिंपली लाई डाउन एंड इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इन लिसनिंग टू म्यूजिक आर वाचिंग टेलीविज़न। हमारा शरीर आराम पा जाता है कैसे? इफ़ वी सिंपली लाई डाउन, यदि हम आराम से शांति से कुछ समय के लिए आराम कर लें, लेट जाएं। एंड इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इन लिसनिंग टू म्यूजिक, कुछ लोगों को संगीत सुनना बहुत पसंद होता है। अगर वो अपने मनपसंद का म्यूजिक सुन लेते हैं कुछ समय तक ध्यान से, तो वो इंटरटेन कर लेते हैं और उनको आराम मिल जाता है। आर वाचिंग टेलीविज़न, कुछ लोगों को टीवी देखना पसंद होता है, वो कुछ देर तक टीवी देखते हैं तो भी उनको आराम, रिलैक्स महसूस होता है। अनडिस्टर्ब्ड स्लीप ऑफ 7 to 8 hours प्रोवाइड्स अस विद कंप्लीट रेस्ट। अगर हम 7 से 8 घंटे की अनडिस्टर्ब्ड स्लीप, मतलब सुकून की नींद, आराम की नींद पा लेते हैं, मतलब 7 से 8 घंटे तक हम आराम से सो लेते हैं, तो हमको पूर्णतः आराम प्राप्त हो जाता है। आफ्टर कंप्लीट रेस्ट वी फील फ्रेश एंड बिकम रेडी टू वर्क अगेन। पूर्णतः आराम करने के पश्चात हम काम करने के लिए फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं और अपने काम को दोबारा कर सकते हैं। आल्सो व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू रिपेयर द वेयर एंड टियर इनसाइड इट। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंस बात है कि जब हम आराम करते हैं, अर्थात जब हम सोते हैं, तो उस समय पे हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होते हैं, जो भी नुकसान होता है, इंजरी होती है, उसको पूरा करने, उसको रिपेयरिंग करने के लिए हमारे शरीर को अवसर मिलता है, मौका मिलता है। फिर देखते हैं हेल्थ क्या है। व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग्स। अर्थात हम जब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से बिल्कुल वेल कंप्लीट होते हैं, तब हम स्वस्थ कहे जाते हैं। यही स्थिति स्वस्थ की स्थिति में आती है। आल्सो आवर बॉडी शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीजेज। इसके अलावा हमारा शरीर पूर्णतः समस्त प्रकार की बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। प्रॉपर फूड, एक्सरसाइज, करेक्ट पोस्चर एंड रेस्ट हेल्प ए पर्सन टू रिमेन हेल्दी एंड फिट। अगर हम प्रॉपर, हमारा बैलेंस डाइट है, अच्छा भोजन हम लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारा पोस्चर सही है, पोस्चर मीन्स हमारे उठने चलने आदि की स्थितियां सही हैं, हम पर्याप्त मात्रा में आराम लेते हैं, पूरी नींद लेते हैं, तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में और दुरुस्त रखने में हमारी मदद करती है। फिर देखते हैं डिजीज़ के बारे में। A disease is that condition when one or more parts of the body are not able to function properly। बीमारी उससे कहते हैं जब हमारे शरीर का एक या एक से अधिक हिस्से, माने पार्ट, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, माने जैसे कि उनको काम करना चाहिए हमारे शरीर के लिए, वैसे वो काम नहीं कर पाते हैं, उनके काम करने में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, तो उसको हम कहते हैं कि हम इस चीज़ से बीमार हो गए, हमको इस चीज़ में प्रॉब्लम है और हमें ये बीमारी हो गई है। अ डिजीज़ कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम स्पेसिफिक साइन नोन एज सिम्टम्स। एक बीमारी की पहचान कुछ विशेष प्रकार के जो प्रतीक होते हैं या निशान हमको लगते हैं, सिग्नल हमको मिलते हैं, इसको सिम्टम्स कहा जाता है। सिम्टम्स को हम कह सकते हैं
कि बीमारी के जो लक्षण होते हैं उनको हम सिम्टम कहते हैं। इंजरीज सच अकर्स स्प्रेन्स आर विसेज आर नॉट काउंटेड एज डिसीजेज। और ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि अगर हमारे शरीर में, जैसे विसेज का मतलब होता है कोई खरोंच हो जाए, कहीं हम छिल जाएं, इस प्रकार की अगर हमको कोई इंजरी हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो हम इसको बीमारी की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अगर हमको कहीं चोट लग गई, हम कहीं थोड़ा बहुत इंजोर हो गए, तो वो बीमारी की श्रेणी में नहीं आता है। डिजीजेज में भी कैटेगराइज्ड अंडर 2 मेन ग्रुप्स। बीमारियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है 2 भागों में। 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड कम्युनिकेबल डिजीजेज। कम्युनिकेबल डिजीजेज मतलब संक्रामक बीमारियां। संक्रामक बीमारियां वो होती हैं जो एक व्यक्ति से या एक जानवर से दूसरे जानवर में, दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज वो होती हैं जो गैर संक्रामक होते हैं या संक्रमण रहित बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। तो देखते हैं, हम सबसे पहले नंबर में पढ़ते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के बारे में, अर्थात जो संक्रमण रहित बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। डिजीजेज दैट डोंट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। अर्थात वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं उनको हम संक्रमण रहित बीमारियां कहते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स में कॉज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। जब हमारे शरीर में विटामिन की, मिनरल्स की कमी हो जाती है तो इससे हमारे अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज पैदा होती हैं। सो देयर आर आल्सो कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेज। इस प्रकार से जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से, अर्थात इस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी से जो हमारे अंदर बीमारियां बनती हैं उनको हम डिफिशियंसी डिजीजेज भी कहते हैं। इनटेक ऑफ टू मच फैटी फूड एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज कॉजेज ओबेसिटी। अगर हम आवश्यकता से अधिक मात्रा में फैटी फूड खाते हैं, अर्थात वसायुक्त भोजन करते हैं, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम की कमी है, तो इससे हमको ओबेसिटी अर्थात मोटापा हो जाता है। मोटापा भी एक बीमारी है। डेंजरस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज कैंसर आर काज्ड बाई बैड हैबिट्स सच एज स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उन लोगों को कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हालांकि नॉन कम्युनिकेबल है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, फिर भी बहुत ही डेंजरस बीमारी है। स्मोकिंग हमें नहीं करना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए। इसके अलावा भी स्मोकिंग से बहुत सारे हमारे शरीर को हार्म्स होते हैं, नुकसान होते हैं, तो हमको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। इट इज़ ए बैड हैबिट। फिर देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो संक्रामक बीमारियां होती हैं। जैसे अभी इस समय पे आप लोग जानते हो पूरे विश्व में त्राहिमाम मचाने वाला कोरोना वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल का मतलब है कम्युनिकेट करता है। अगर हम किसी के संपर्क में आते हैं और हमारे अंदर इसके सिम्टम्स हैं, हम इससे ग्रस्त हैं, बीमार हैं, तो हम दूसरे को भी बीमार कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार की बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं उनको हम कम्युनिकेबल डिजीजेज या संक्रामक बीमारी कहते हैं। डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। अर्थात वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं उनको हम संक्रामक बीमारियां कहते हैं। दीज डिजीजेज कैन स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर एंड फिजिकल कांटेक्ट। इस प्रकार की बीमारियां पानी के द्वारा, हवा के द्वारा और फिजिकल कांटेक्ट मतलब शरीर के एक दूसरे से टच होने के कारण भी फैल जाती हैं। दीज आर द डिजीजेज दैट वी कैच फ्रॉम समवन और समथिंग एल्स। अर्थात ये वे बीमारियां हैं, दीज आर द डिजीजेज दैट वी कैच फ्रॉम समवन और समथिंग एल्स। अर्थात ये हम किसी से भी पा सकते हैं, किसी से भी पकड़ सकते हैं, कहीं भी हमको ये लग सकती हैं। मलेरिया, कॉमन कोल्ड, निमोनिया आर सम एग्जाम्पल्स। मलेरिया और जो हमको कॉमनली ठंड की, जुकाम की बीमारी होती है, निमोनिया की बीमारी होती है, ये बीमारियां इस तरीके से होती है। स्टेइंग क्लीन एंड मेंटेनिंग ए गुड हाइजीन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सच डिजीजेज। हाइजीन का यहाँ पर मीन्स समझ लीजिए, हाइजीन को कहते हैं स्वच्छता। अर्थात
हमको आरोग्यता प्रदान कर हम अपनी साफ़ सफाई प्रॉपरली रखें, अपने आस पड़ोस को साफ़ रखें, जहाँ पर हम रहते हैं उसको साफ़ रखें, ये हाइजीन होते हैं। अगर हम अपनी साफ़ सफाई प्रॉपरली रखते हैं तो हम हाइजीनिक पर्सन कहे जाएंगे। स्टेइंग क्लीन एंड मेंटेनिंग ए गुड हाइजीन, अर्थात हम अपने आप को साफ़ सुथरी जगह पर रखें, अपने शरीर को साफ़ रखें, अपने कपड़े को साफ़ कर रखें, प्रॉपरली अपनी साफ़ सफाई करें। इस प्रकार से हम इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि इस समय पे मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। किसी को टच कर रहे हैं अगर हम, तो अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करें, प्रॉपरली हम अपने कपड़ों को साफ़ करें। यहाँ तक कि ये तो ऐसी बीमारी है, आप लोग इसके बारे में जानते हो कि हमें अपने हर चीज़ को सैनिटाइज करना है, साफ़ करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द practices and conditions that help to maintain good health and prevent the spread of disease are called hygiene. Brushing teeth twice a day, bathing, wearing clean clothes and eating fresh food in clean plates come under hygiene. अब यहाँ देखिए हाइजीन को समझिए, हाइजीन क्या है। The practices and conditions that help to maintain good health and प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज आर कॉल्ड है। अच्छा, उस प्रकार की स्थितियाँ या उस प्रकार के अभ्यास जो हमें स्वस्थ रखने में, हमको स्वस्थ बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं और बीमारी को हमारे पास आने से या बीमारी को फैलने से रोकते हैं, इसको हाइजीन कहा जाता है या आरोग्यता कहा जाता है, स्वच्छता कहा जाता है। ब्रशिंग टीथ ट्वाइस ए डे, हमको दिन में 2 बार सुबह और शाम ब्रश करना चाहिए। बाथिंग, नहाना चाहिए। वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स, हमको साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। एंड ईटिंग फ्रेश फूड इन क्लीन प्लेट्स, साफ़ सुथरी प्लेट में हमको स्वच्छ भोजन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हाइजीन के अंतर्गत आती हैं। आगे देखते हैं, मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू वैक्सीनेशन। देखिए, वैक्सीन की अभी बात चल रही है, कोरोना पे वैक्सीन सारे देश बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन का मतलब होता है टीका और वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। अगर किसी बीमारी का टीका हमारी गवर्नमेंट के पास में होता है तो उसका टीकाकरण किया जाता है और हर पर्सन को उसका टीका लगाया जाता है ताकि हमारी जो उस वायरस से या उस बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ सके और हम अपने आप का बचाव कर सके। तो मोस्ट कम्युनिकेबल डिसीजेज कैन बी प्रिवेंट फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू वैक्सीनेशन। अगर हम टीकाकरण होता है उस बीमारी के लिए तो हम उस बीमारी से बच सकते हैं और उस बीमारी को अपने पास आने से रोक सकते हैं। डिजीजेज सच एज मिसल्स एंड चिकन पॉक्स आर हाईली अंडर कंट्रोल टुडे बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। बहुत समय पहले इस प्रकार की बीमारियां फैली हुई थीं, जैसे मिसल्स का मतलब होता है खसरा और चिकन पॉक्स का मतलब है चेचक, या इसको छोटी माता के नाम से भी इस बीमारी को जाना जाता है। तो चिकन पॉक्स और जो ये खसरा है, अर्थात खसरा और चेचक की बीमारियां पहले बहुत तेज़ फैलती थीं, बहुत लोगों की जान इसमें चली जाती थी, लेकिन सरकार ने इसका टीका बना लिया और इसका प्रॉपरली टीकाकरण, वैक्सीनेशन होता रहता है और इस बीमारी से अब बहुत कुछ कंट्रोल हो गया है। मोस्ट वैक्सीनेशन आर गिवन टू चिल्ड्रन व्हेन दे आर वेरी यंग टू बिल्ड इम्यूनिटी, अर्थात बच्चों को बचपन से ही तमाम प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं टीके से क्या होगा, ऐसा नहीं है। बच्चों को जो टीके लगवाए जाते हैं, सरकार लगाती है, उसको ज़रूर लगवाना चाहिए। ये बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए, अर्थात इम्यूनिटी कहते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति। बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति जितनी ज़्यादा होती है उतना ही हमारा शरीर किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। इम्यूनिटी इज़ द बॉडी सेल्फ रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज़। इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता वो चीज़ है जो किसी बीमारी के खिलाफ स्वयं ही प्रतिरोधक क्षमता पैदा करके उससे लड़ाई करती है, उससे शरीर को बचाती है। मेनी कम्युनिकेबल डिजीजेज आर ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनको एंटीबायोटिक कहते हैं या इनको हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक पदार्थ या प्रतिजैविक दवाएं। ऐसी दवाओं से, ऐसे पदार्थों से भी हम अपने आपको बचा सकते हैं इन बीमारियों से। दीज आर सब्सटेंशन दैट किल ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीजेज। ये वो एंटीबॉडीज, वे दवाएं, वे चीज़ें होती हैं, वे पदार्थ होते हैं जो ऐसे ऑर्गेनिज्म अर्थात ऐसी चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं जो बीमारी का कारण होती हैं। फिर देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज आर स्प्रेड बाई माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जीवाणु होते हैं, जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया, अर्थात कम्युनिकेबल डिजीजेज आर स्प्रेड बाई माइक्रोब्स आर जर्म्स
कॉल्ड बैक्टीरिया। कुछ ऐसी जो बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां, जो माइक्रोब्स या जर्म्स से फैलते हैं, जिनको बैक्टीरिया कहा जाता है। प्रोटोजोआ एंड वायरस, प्रोटोजोआ और वायरस से भी ऐसी बीमारियां फैलती हैं। जैसे अभी आप जानते हो कि कोरोना क्या है, वायरस है, तो इस वायरस से ये बीमारी फैली है। दीज जर्म्स इंटर द बॉडी ऑफ ए पर्सन थ्रू द माउथ और नोज। इस प्रकार के जो वायरस या कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये व्यक्ति के मुंह के द्वारा या फिर उसकी नाक के द्वारा उसके शरीर में इंटर कर जाते हैं। दे में आल्सो बी काज्ड बाई कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। कॉन्टामिनेटेड का मतलब है प्रदूषित या दूषित। जो अगर हम गंदा पानी पी लेते हैं, गंदा दूषित भोजन करते हैं, तो इसमें भी इस प्रकार के बैक्टीरिया या इस प्रकार के जर्म्स हो सकते हैं, जिससे कि हमें इस प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं, बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें दूषित जल और दूषित भोजन से बचना चाहिए। दे में गेट इनटू द बॉडी थ्रू कट्स एंड ब्रुसेस इन द स्किन एज वेल। ये भी हमें ध्यान रखने की बात है। अगर हमारे शरीर में कोई कट है, अर्थात हम कहीं कटे हैं या हमारे शरीर में कोई खरोंच है, तो वहाँ से भी ये बीमारियाँ हमारे शरीर में इंटर कर सकते हैं। इंसर्ट और पेस्ट सच एज कॉकरोच, सेंस, फ्लाइज कैरी जर्म्स फ्रॉम शिवर्स एंड कॉन्टेमिनेट्स और फूड एंड वाटर। कुछ कीड़े मकोड़े जैसे कि काकरोच है, घर की मक्खियाँ हैं, ये भी इस प्रकार के जो वायरस हैं या इस प्रकार के बैक्टीरिया हैं, इनको हमारे भोजन तक पहुंचाते हैं, जल तक पहुंचाते हैं और उसको दूषित बना देते हैं। इसलिए हमको भोजन हमेशा ढक कर रखना चाहिए, साफ़ सुथरी जगह पर रखना चाहिए। वाटर को हमें ढक कर रखना चाहिए, सही जगह से और साफ़ वाटर लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके तो वाटर को आज के समय में बॉयल करके पीना चाहिए, ताकि उसके सारे जो बैक्टीरियाज वायरसेज हैं वो ख़त्म हो जाएँ। दिस लीड टू डिसीजेज एज अ डायरिया, टाइफाइड एंड कॉलरा। ये गंदा पानी पीने से या दूषित भोजन खाने से इस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, डायरिया की, टाइफाइड की और कॉलरा की बीमारियां हो जाती हैं। टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं, कॉलरा को हैजा कहते हैं। आगे देखते हैं। ईटिंग विद अनवॉश्ड एंड डर्टी हैंड्स आर ईटिंग इन ए डर्टी प्लेट आल्सो अलाउ जर्म्स टू इंटर इनटू आवर बॉडी। अगर हम अनवॉश्ड और डर्टी हैंड्स, खाना खाने से पहले हमको अपने हाथों को साबुन से कोहनी तक अच्छी तरीके से साफ़ करना चाहिए। अगर हम अपने गंदे हाथों से भोजन करते हैं तो हाथों में जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो हमारे भोजन के साथ हमारे अंदर इंटर कर सकते हैं और हमें बीमार बना सकते हैं। इसी प्रकार से जिस प्लेट में हम भोजन करते हैं वो भी डर्टी नहीं होनी चाहिए, उसको भी साफ़ सुथरा करना चाहिए और तभी हमें भोजन उस प्लेट में करना चाहिए। मिल्क फ्रॉम डिजीजेज काउज कैन बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू। इसके अलावा गाय भैंस का जो दूध होता है उसको दूहते समय भी बड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है। कुछ लोग तो जानवरों को पहले नहलाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, तभी मिल्किंग करते हैं, दूध निकालते हैं। और कुछ लोग ऐसे ही गंदे जानवर को उसके थनों को साफ करके और दूध निकाल लेते हैं और उसमें बाल गिर जाते हैं या मिट्टी गिर जाती है। ये भी बीमारी का कारण होता है। इसलिए दूध को अच्छे से उबाल करके, बॉयल करके ही उसको यूज में लाना चाहिए। डिजीजेज लाइक मलेरिया एंड डेंगू आर स्प्रेड बाय ए प्रोटोजोआ विच इज़ कैरीड बाय द फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। आपको पता है कि मलेरिया की और डेंगू की बीमारियां जो होती हैं वो जो फीमेल एनोफिलीज मादा मच्छर होता है उसके द्वारा ये बीमारियां फैलती हैं। ये भी बहुत ख़तरनाक बीमारियां हैं। समटाइम्स अ हेल्दी पर्सन कैरीज जर्म्स ऑफ डिजीजेज सच एज डिसेंट्री, कॉलरा एंड टाइफाइड। कभी कभी तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, ऐसे जर्म्स होते हैं, ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारे अंदर डिसेंट्री अर्थात पेचिश, पेट खराब होना, कॉलरा की बीमारी और टाइफाइड की बीमारियों को पैदा कर देते हैं। पीपल हु कम इन कॉन्टेक्ट विद द कैरियर और इन डेंजर ऑफ कैचिंग द डिसीजेज। और जो लोग ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं। एड्स इज एन इनक्यूरेबल कम्युनिकेबल डिजीज़। और आपने एड्स का नाम सुना होगा। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो इनक्यूरेबल है, जिसका कोई भी इलाज नहीं, जिसका कोई क्योर नहीं किया जा सकता है। इट इज़ स्प्रेड बाय अ वायरस कॉल्ड HIV। ये भी बीमारी एक वायरस से फैलती है जिसका नाम है HIV। देखते हैं बैक्टीरिया काज डिजीजेज सच एज टाइफाइड
निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी कहते हैं। तो बैक्टीरिया से ये बीमारियां होती हैं, टाइफाइड, निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस। प्रोटोजोआ का डिजीज सच एज मलेरिया, डिसेंट्री एंड स्लीपिंग सिकनेस। प्रोटोजोआ से ये बीमारियां होती हैं जैसे मलेरिया, डिसेंट्री और स्लीपिंग सिकनेस। वायरसेस कॉज डिजीजेज सच एज इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड एंड चिकन पॉक्स। और वायरस से इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड और चिकन पॉक्स की बीमारियां हमें होती हैं। उसके बाद में देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द पल्स पोलियो प्रोग्राम इन 1994। हमारी सरकार ने सन 1994 में पल्स पोलियो नामक एक अभियान चलाया। फ्रॉम टाइम टू टाइम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 वेयर गिवन ओरल पोलियो ड्रॉप्स अगेंस्ट पोलियो वायरस। पोलियो वायरस को ख़त्म करने के लिए, यह बीमारी 5 साल से कम बच्चों को ज़्यादा अटैक करती है ये वायरस, तो इसलिए 5 साल से या 5 साल तक के बच्चों को टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम केसेज ऑफ पोलियो इन इंडिया हैव डिक्रीज शार्पली। इस कार्यक्रम के कारण ही आज हमारे भारत में जो पोलियो से संबंधित केसेज होते हैं बहुत तेज़ी से कम हुए हैं। इन मार्च 2014 हु मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड इंडिया ए पोलियो फ्री नेशन। सन 2014 में हु ने माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया था। इस प्रकार से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।